नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकते। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि वो इस रंक के साथ अपना रिश्ता बनाए। He is a poet and she is his poem। ये कवि हैं और ये इनकी कविता है। ये पंक्ति आज़ादी के कुछ साल बाद हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन की जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कराते हुए सरोजनी नायडू ने कही थी। पंडित नेहरू और हरिवंश राय बच्चन की इस मुलाकात से शुरू हुआ नेहरू परिवार और बच्चन परिवार का रिश्ता जिस वाक्य पर आकर खत्म हुआ वो था ही इज़ ए स्नेक, वो सांप है। ये दूसरा वाक्य कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन के लिए कहा था। अमिताभ बच्चन जिन्होंने सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी के समय सोनिया गांधी के भाई का फर्ज अदा किया था, और इटली से आया सोनिया गांधी का परिवार भी अमिताभ बच्चन के घर ही ठहरा था। जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन की दोस्ती का परिणाम ये रहा कि साल 1955 में हरिवंश राय बच्चन को विदेश विभाग में हिंदी भाषा के विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन के इंदिरा गांधी के साथ बेहद करीबी रिश्ते थे। इंदिरा और तेजी बच्चन की मुलाकात इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी। तेजी बच्चन सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय रहती थी। 1968 में जब सोनिया गांधी शादी से पहले पहली बार भारत आई तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पूरा बच्चन परिवार मौजूद था। सोनिया के स्वागत के लिए पूरा घर सजाया गया। भारतीय रिवाज के हिसाब से शादी से पहले लड़की ससुराल में नहीं ठहर सकती, लिहाजा सोनिया गांधी बच्चन परिवार के साथ ही ठहरी थी और शादी से कुछ दिन पहले ही राखी बांध कर अमिताभ बच्चन को अपना भाई बनाया गया था। शादी के दिन जब इटली से सोनिया गांधी का परिवार भारत आया तो वो भी अमिताभ बच्चन के घर पर ही रुका था। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर हुई थी। उस समय अमिताभ बच्चन 4 साल के थे और राजीव गांधी की उम्र सिर्फ 2 साल थी। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी राजीव को गोद में लिए अमिताभ के जन्मदिन की पार्टी में पहुंची थी। उम्र बढ़ने के साथ राजीव और अमिताभ की जितनी अच्छी दोस्ती हुई उतनी ही अच्छी दोस्ती राजीव के छोटे भाई संजय गांधी और अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन के साथ भी हुई। स्कूल के दिनों में जब भी छुट्टियां होती थी तो ये चारों दिल्ली में ही साथ में मस्ती करते थे। राजीव गांधी का तकनीकी में काफ़ी इंटरेस्ट था। खिलौनों और दूसरे यंत्रों के पुर्जे खोलने और फिर जोड़ना उन्हें बेहद अच्छा लगता था। एक बार हरिवंश राय बच्चन विदेश से ट्रांजिस्टर कम टेप रिकॉर्डर लाए थे। एक दिन अमिताभ बच्चन ने इसे जांचने परखने के लिए पुर्जे खोल दिए। फिर काफ़ी कोशिश के बाद भी जब ट्रांजिस्टर के पुर्जे जोड़ने में वो विफल रहे तो सारे पुर्जे एक बैग में भरे और सीधे गांधी निवास 3 मूर्ति की ओर दौड़ पड़े। राजीव गांधी के पास गए और बोले, यार इसे ठीक कर दो, नहीं तो बाबूजी बहुत गुस्सा होंगे। राजीव गांधी ने कुछ ही देर में सारे पुर्जे ठीक कर दिए। जब राजीव गांधी इंग्लैंड पढ़ने चले गए तो एक दिन इंदिरा गांधी अचानक बच्चन परिवार के घर पहुंच गईं और बोली, मेरा राजीव इंग्लैंड में मज़े में तो है ना, उसका कोई समाचार? तेजी बच्चन बोली कि अरे वाह, अपने बेटे का समाचार आपके पास नहीं है। इंदिरा ने जवाब दिया कि अरे यही तो मुसीबत है, मुझे तो अपने बेटे की खैर खबर भी तुम्हारे बेटे से ही लेनी पड़ती है। राजीव मुझे चिट्ठी लिखे या ना लिखे, लेकिन अमिताभ को चिट्ठी लिखना नहीं भूलता है। जब राजीव गांधी पायलट बन गए तो अक्सर वो अमिताभ बच्चन को इसकी जानकारी दिया करते थे कि फला दिन वो फला रूट पर होंगे और इतने बजे वो इस शहर पहुंचेंगे। राजीव गांधी जब भी मुंबई जाते तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने अमिताभ बच्चन जरूर आते थे। अमिताभ जब कभी सफ़र में होते थे तो उड़ान भरने से पहले तो अपनी सीट पर बैठते थे, लेकिन उड़ान भरने के बाद राजीव गांधी उन्हें कॉकपिट में बुला लेते थे। गांधी परिवार और बच्चन परिवार में आखिर दूरियां क्यों हुई? जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक जीवन के हर मोड़ पर गांधी परिवार और बच्चन परिवार साथ रहा, सुख दुख के साथ ही रहे। लेकिन इस कालखंड में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इन दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। लेखक राशिद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में वरुण गांधी के हवाले से लिखा है कि जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी तो बच्चन परिवार ने गांधी परिवार से दूरी बना ली। इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था कि बच्चन परिवार को एक जनसभा में बुलाया जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इससे मेरे बेटे के बॉलीवुड करियर पर गलत असर पड़ेगा। सत्ता जाने के बाद एक बार संजय गांधी मुंबई गए तो अमिताभ बच्चन उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं आए, जबकि पहले हमेशा वो एयरपोर्ट पर ज़रूर मौजूद रहते थे। इस व्यवहार से संजय गांधी काफ़ी दुखी हुए थे। पत्रिका सूर्या ने दावा किया था कि 1980 में इंदिरा जब सत्ता में लौटी तो उन्होंने तेजी बच्चन की जगह नरगिस दत्त को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। इससे तेजी बच्चन नाराज हो गई थी। कहा जाता है कि इस वजह से दोनों के बीच कहासुनी भी हुई थी। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। कांग्रेस के नेता ML फोतेदार ने 2015 में आई
अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही एक बैठक में राजीव गांधी को अमिताभ बच्चन को लेकर महत्वपूर्ण बात कही थी। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के अलावा अरुण नेहरू और एमएल फोतेदार की बैठक बुलाई थी। फोतेदार के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनावों पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे से खास तौर पर 2 चीज़ें कहीं जो कि भविष्य में कभी नहीं करनी चाहिए। इसे में पहली बात थी कि तेजी के बेटे के अमिताभ बच्चन को कभी भी चुनावी राजनीति में नहीं लाना है। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की चेतावनी को हल्के में लिया। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने खुद अपनी तरफ से अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। राजीव गांधी की सरकार बनी। अमिताभ बच्चन जीतकर संसद पहुंचे। इसी बीच बोफोर्स घोटाले की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देने लगी। राजीव गांधी के साथ इसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी घसीटा गया। यहाँ से अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से राजीव गांधी से दूरी बनानी शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी करियर को बचाने के लिए राजनीति से दूर होना चाहते थे और अपने दोस्त राजीव को संकट की घड़ी में उन्होंने अकेला छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कांग्रेस नेता एमएल फोतेदार ने अपनी किताब में जो दावा किया है उसके मुताबिक राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से इस्तीफा लिया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी से दूरी बना ली। बोफोर्स कांड के बाद हुए चुनाव में राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखा है कि राजीव गांधी ने एक बार अमिताभ बच्चन को सांप कह दिया था। ये बात तब की है जब वीपी सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आए थे। उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भी वहाँ मौजूद थे। जब अमिताभ चले गए तो राजीव ने कहा था कि ही इज ए स्नेक, मतलब वो एक सांप है।